नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज का जो हमारा वीडियो है, एक सत्य घटना पर आधारित है। 2014 में एक केस हमारे पास आया था। उस केस पर आधारित ये वीडियो है। इसमें हमने नाम बदल दिए हैं क्योंकि जिनके साथ ये घटना घटी थी, वे अपने सत्य नाम को और जगह को गुप्त रखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने उनका नाम छुपा दिया है, क्योंकि वो उन्होंने पहले ये रख दिया था कि किसी को बताए नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। एक सत्य घटना की जानकारी है। हमसे एक व्यक्ति ने भेंट की। उनका नाम श्रीकांत था। यहाँ नाम हमने बदल दिया, ठीक है। ओरिजिनल नाम उनका कुछ और था। उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया। आइए उनके ही शब्दों में जानते हैं। वे और उनकी माताजी और उनकी बहन तीनों हमारे पास आए थे। उन्होंने अपना वृत्तांत अपने ही शब्दों में इस प्रकार बताया। उन्होंने बताया कि मान्यवर रुद्र भाई, मेरा परिवार पिछले 20 वर्षों से समस्याओं से ग्रस्त हैं। परिवार में अकाल मृत्यु होना, कलह होना, दुर्घटनाएं होना, कलह, शत्रुओं का हावी हो जाना, और पैसा खूब कमाते हैं पर टिकता नहीं है। और हमने कई ज्योतिषियों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं। थोड़े दिनों तक सब ठीक रहता है और फिर सब खराब होने लगता है। हम इससे परेशान हो चुके हैं। बिजनेस में अक्सर सब कुछ सुधरते सुधरते बिगड़ने लगता है, और मेरी बहन पर पितृ भी सवार होकर खेलने लगे हैं। मैंने पूछा, आपको कैसे पता लगा कि पितृ खेल रहे हैं? वे बोले कि हम एक तांत्रिक के पास गए थे। उनके पास हजारों लोग रोज आते हैं। हम अपनी बहन को उनके पास लेकर गए थे। उन्होंने ही बताया था। रुद्र भाई, अच्छा अच्छा, आप दुखी न हो, माता रानी सब ठीक करेगी। और पितृ किसी पर इस तरह से नहीं खेला करते हैं। जरूर कोई अभिचार कर्म होगा। मेरा अंदाजा तो यही कहता है। फिर भी हम आपको देखकर बताएंगे। जब भी आपको समय मिले आप तय कर ले। चाहे तो एक दिन किसी होटल में रुक ले, क्योंकि अग्निवीर भाई इस समस्या पर कार्य करेंगे। क्योंकि मैं पहले ही बहुत से कार्यों में व्यस्त हूँ और आज वो उपलब्ध नहीं है। वे कहीं किसी की समस्या को सुलझाने के लिए गए हुए हैं, तो उनके आने का हमें इंतजार करना ही होगा। क्या मैं अपनी बेटी को भी ले आऊं? नहीं माता जी, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम माता बहनों को परेशान नहीं किया करते हैं। आप होटल में ही रहे। इन भाई श्रीकांत को भेज दीजिएगा, काफी होगा। हमें अगले दिन अग्निवीर भाई सुल्तान को लेकर के मिलने आ गए। क्या हुआ पंडित जी, क्या बात है? अग्निवीर और सुल्तान भाई, आप दोनों बैठिए बैठिए। एक केस आया है। वे आते ही होंगे। लीजिए, वे आ गए। यह है श्रीकांत भाई। आप और श्रीकांत भाई बात कीजिए, मैं चाय नाश्ता का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर मैं चला गया। मैं चाय नाश्ता लेकर वापस आया, और तब तक श्रीकांत भाई ने उनको सब कुछ बता दिया था, जो भी घटनाएं। वे सारी घटना श्रीकांत उनको बता चुके थे। तो सारी घटनाएं उन तक पहुंच चुकी थी, और मैं अब उनसे वार्तालाप करने लगा, पूछने लगा, आप बताओ अग्निवीर भाई, अब क्या करना है? श्रीकांत जी ने पूछा कि और कितना खर्चा होगा, यह भी आप बता दें। अग्निवीर भाई बोले, खर्चा तो कुछ नहीं। हमें तंत्र करने के लिए ज़्यादा किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, और होती है तो हम बता देते हैं। पर 99.99% मान के चलिए कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत विरले ही ऐसे चांस होते हैं कि हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो खर्चा हम वहन कर लेंगे जितना हमसे होगा। जब आपकी समस्या हल हो जाए तो श्रद्धापूर्वक, ईमानदारी से आप जितना अनुदान हमें देंगे, हमारे लिए हितकर होगा। हम लोग आडंबर यानी दिखावा नहीं करते हैं। यह जानना आसान नहीं होता है कि आपकी समस्या का क्या कारण है। हमें इसमें समय लगेगा। आपकी गाड़ी को पटरी पर आने में भी थोड़ा समय लगेगा। 20 वर्ष हो चुके हैं। तो इससे यह
तो पता चलता ही है कि शक्ति बहुत समय से आपके ऊपर हावी है। तो निश्चित ही है कि शक्ति जितना समय से हावी है, उसने अपने मददगार भी लगा लिए होंगे और अपने आप को प्रबल कर लिया होगा, अपनी जड़ें भी जमा ली होगी। तो निश्चय ही ऐसी शक्ति से निदान पाना इतना आसान भी नहीं होता है। बाकी तो माता रानी पर है, और एकदम से किसी शक्ति पर हम कार्य भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार की भी उसमें हानि हो सकती है। इसीलिए किसी भी शक्ति को धीरे धीरे हटाना ज्यादा हितकर होता है, क्योंकि किसी शक्ति की हत्या करने की अपेक्षा, दुश्मनी मोल लेने की अपेक्षा, उसे उसकी समस्या का निदान करके किसी प्रकार से उसको मनाकर हटा देना ज्यादा उचित होता है। तो हम त्वरित निदान निदान की तरफ फिलहाल नहीं बढ़ेंगे, और फिलहाल हम माता की कृपा से जानने की का प्रयास करेंगे कि समस्या आखिर है क्या। पूर्ण लाभ के लिए आपको धैर्य रखना ही होगा, और इस बीच दुष्ट शक्तियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। वैसे आपके जाते ही हम लोग कवच आदि आपके और आपके परिवार के इर्द गिर्द लगाने की कोशिश करेंगे, और यदि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो हम आपके घर पे आकर बंधन भी करेंगे, लेकिन उसकी हमें नहीं लगता आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही विरले ही ऐसा मौका आता है कि हम किसी के घर जाते हैं, नहीं तो किसी को हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। माता की कृपा से यहीं बैठे बैठे सबका समाधान हो जाता है। आप धैर्य रखिएगा, जैसे ही कुछ पता लगता है हम आपको ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बता देंगे। करीब 9 दिन बाद हमें पता लगा सारे कारण। जिस रात हमें पता लगा, 3 बजे घबराकर श्रीकांत भाई ने फ़ोन लगाया। रुद्र भाई, हमारी पूरी छत पर किसी की आवाज़ें आ रही हैं। एक जोरदार धमाका हुआ छत पर, और पड़ोसी भी जाग गए और उन्होंने भी आवाज़ें सुनी हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, और मेरी बहन पर भी किसी प्रकार की शक्ति खेल रही है। हमें बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, आप डरे नहीं श्रीकांत जी, आप दीपक जलाकर माता का नाम ले और प्रार्थना करें। उन्होंने घंटा भर प्रार्थना की तो सब ठीक होने लगा, और कुछ राहत उन्हें मिल गई। सुल्तान जी को जो भी पता चला था, हमने श्रीकांत जी को अगले दिन बता दिया। फोन लगाया। नमस्कार श्रीकांत जी। नमस्कार रुद्र भाई। श्रीकांत जी, सुल्तान जी को माता शमशान काली की कृपा से प्रेरणा से पता चला है कि जब वे माता शमशान काली की उपासना में बैठे थे, तो उनको प्रेरणा लगी कि आपके परदादा जी ने तामसिक रूप में माता शमशान काली की एक सेविका, उग्र तांत्रिका को जागृत किया था, और उसकी सहायता से उन्होंने गड़ा हुआ धन प्राप्त किया, और वे धनवान और संपन्न हो गए थे। यह एक उग्र सात्विक शक्ति थी, यानी गुस्सैल तो थी लेकिन सात्विक भी थी, यानी नियमों में बंधकर भी रहती थी। तो उनको उनके गुरुजी ने, जिन पर शमशान माता की कृपा थी, शमशान काली माता की कृपा थी, उन्होंने उनकी कृपा से माता से पूछ कर ही ये शक्ति बताई थी, जिसका आपके परदादा जी ने साधना किया था। लगभग 8-9 महीने उन्होंने साधना की थी, उसके पश्चात ये शक्ति उनको प्राप्त हुई थी। पर उन्होंने जो उस शक्ति ने मांग रखी थी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने गुरु जी को दान नहीं दिया। इस कारण माता रुष्ट हो गई, तथा इस शक्ति के प्रकोप से उनके 3 भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके 3 भाई, यानी आपके परदादा जी और उनके 2 भाई, तो 3 भाई जो वो थे, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तीनों ही इस शक्ति को साधने में एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, और तीनों ने आपस में धन को बांटा भी था। बाकी आपके परदादा जी के दोनों भाइयों से तो कोई संतानें नहीं थी, तो उनका कोई वंश नहीं चला, किंतु आपका वंश चला है। तो ये शक्ति को फिर आपके परदादा जी ने अपने गुरु की सहायता से सुषुप्त कर दिया, यानी आपके परदादा जी के जो गुरु थे, उन्होंने माता से इसका आग्रह किया, तो माता ने इस शक्ति को हटाया नहीं, क्योंकि वो अरुष्ट थी आपके परदादा जी से। और 1 वर्ष की
माफी का विधान उनको रखा था कि 1 वर्ष तक क्षमा मांगनी पड़ेगी आपके परदादा जी को। तो सुषुप्त अवस्था में शक्ति को कर दिया गया, पर आपके परदादा जी ने क्षमा भी नहीं मांगी 1 वर्ष तक। कुछ महीनों तक क्षमा मांगकर उन्होंने छोड़ दिया और वो अपने कारोबार और काम धंधे में लग गए। शक्ति सुषुप्त ही रह गई। माता ने उन पर कृपा की और शक्ति को हटाया, जागृत नहीं किया, उन पर छोड़ा नहीं। ये उनकी कृपा थी। जब वे मर गए और आपके पिताजी का भी और उनके पिताजी का भी काल समाप्त हो गया, 20 वर्ष पहले आपने अपनी समस्या के समाधान हेतु नवाण मंत्र का अनुष्ठान किया, तो यह शक्ति फिर से चेतन होने लगी। और यह शक्ति आपकी शत्रु रूप में नहीं अपितु आपकी सहायक के रूप में आना चाहती थी, किंतु इसी बीच आपके अंदर उग्र और गुस्से की भावना भी जन्म ली, जिसके कारण आपने अपने ही पड़ोस और आसपास में रहने वाले कुछ तांत्रिक मित्रों से बैर ले लिया और उनको भला बुरा कह दिया, और उनके संपर्क में कई और तामसिक तांत्रिक भी और काले जादू के माहिर तांत्रिक भी थे। उन्होंने अभिचार कर्म कर दिया, जिसके कारण कुछ क्षति आपके परिवार में होने लगी और ये सारी समस्याएं होने लगी। आपने किसी तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने जल्दबाजी में अपना आपका काम अपने किसी नौसिखिए शिष्य को सौंप दिया, और उसने गलती यह की कि उसने इस शक्ति को जो आपका ही भला कर रही थी उसको छेड़ दिया, जिसके कारण वह शक्ति नाराज हो गई और उसने जिन प्रेतों को रोका हुआ था जो आपके परिवार पर, और जिन दुष्ट शक्तियों को, पिशाचिक शक्तियों को छोड़ा हुआ था जो आपकी जान लेने के लिए आपके घर में छोड़ी गई थी, उनको रोके हुए था, उन शक्तियों को उन्होंने छोड़ दिया। किंतु माता की कृपा रही और आपके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई। आपके पिताजी पहले ही चल बसे थे और आपकी माता जी नौकरी करती है, तो किसी की मृत्यु हुई नहीं, किंतु आपको बहुत सारे कष्ट भोगना पड़े। और ये सब अभिचार कर्म की कारण था। आप निश्चिंत रहे, 3 वर्ष के भीतर सारी बाधाएं माता रानी की कृपा से दूर हो जाएंगी। 3 वर्षों तक हम आपके लिए इसका उपचार करेंगे। किसी चीज को बांधने की अपेक्षा हटाना और उसको दोबारा आने से रोकना ज्यादा हितकर होता है। इसीलिए हम अन्य तांत्रिकों की तरह त्वरित निदान का रास्ता न अपना करके आपको पूरी तरह से, आपके आने वाली पीढ़ियों को पूरी तरह से इस समस्या से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। और फिर 3 वर्ष के बाद कुछ ही महीनों में उनके हालात ठीक होने लगे और 3 वर्ष के बाद आज भी वो परिवार अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। कुछ समस्याएं होती है क्योंकि अभी दुश्मन उनके हैं, अभिचार कर्म वगैरह करते हैं, किंतु उनको कुछ विधान बताए गए हैं जिनका वो कड़ाई से पालन करते हैं, और अब इतनी समस्या उनको होती नहीं, नाम मात्र समस्या होती है जो चलता है, वैसे भी जीवन में छोटी मोटी समस्याएं होती ही रहती है। तो इस प्रकार ये हमारे एक मित्र की कहानी थी जिनका एक केस हमारे पास आया था। इसी प्रकार अन्य सत्य घटनाओं पर आधारित हम आपके लिए प्रेरक कहानी संग्रह भी लेकर आते रहेंगे, प्रेरक घटनाओं का संग्रह भी लेकर आते रहेंगे, साधना इत्यादि के अनुभव भी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।